आई गेस ये केस स्टडी आपने किसी न किसी एमएल ट्रेनिंग में देखा होगा, बट सिंस इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग और हमारे कैंप्स प्रिपरेशन से भी रिलेटेड है, तो मैंने सोचा क्यों ना फर्स्ट केस स्टडी एएमएल फेलियर्स रिलेटेड एचएसबीसी की बात करते हैं। एचएसबीसी ने 1.92 बिलियन यूएस डॉलर्स पेनाल्टी पे किया था टू द रेगुलेटर्स, और उसके अलावा DPA एग्रीमेंट विच इज़ डेफर्ड प्रोसिक्यूशन एग्रीमेंट, इस एग्रीमेंट में गए फॉर 5 years विद द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस एंड ओफैक। एक इंडिपेंडेंट मॉनिटर लगाया गया था एचएसबीसी के ऊपर 5 साल तक उनको मॉनिटर करने के लिए कि ये लोग अपना एएमएल फंक्शन जो है उसको रोबस्ट बनाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, आर दे डूइंग समथिंग अबाउट इट। सो एक्चुअली हुआ क्या था, दिसंबर 2012 में एचएसबीसी ने मान लिया कि उनसे गलती हुई और उन्होंने 1.92 बिलियन यूएस डॉलर्स रेगुलेटर्स को पे किया, यूएस अथॉरिटीज़ को, क्योंकि उनके जो एएमएल प्रोग्राम्स थे और सैंक्शन कंप्लायंस था वो स्ट्रॉन्ग और एफिशिएंट नहीं था। दे एक्सेप्टेड द फैक्ट। 3 चीज़ें थी, बड़े हाई लेवल पे मैं बता रहा हूँ। रफली 881 मिलियन यूएस डॉलर्स मैक्सिकन और कोलंबियन ड्रग कार्टेल्स का पैसा एचएसबीसी के थ्रू लॉन्डर हुआ था। इन्होंने बहुत सारे यूएसडी के कैश ट्रांजैक्शंस इनके जो मैक्सिको का ब्रांच था वहाँ से इन लोगों ने प्रोसेस किए थे, मेनी लार्ज ट्रांजैक्शंस मैक्सिको में, बट यूएस डॉलर्स कैश। और सैंक्शंस में बड़ा ही इंटरेस्टिंग काम किया था इन लोगों ने। जो सैंक्शन कंट्रीज़ थी, जब ये करस्पॉन्डेंट बैंकिंग के थ्रू हुआ था, आई एम श्योर यू नो व्हाट इज़ करस्पॉन्डेंट बैंकिंग, आई विल कवर इट इन सम अदर वीडियो। सो वहाँ पे जब पेमेंट हो रहा था, जो स्विफ्ट मैसेजेस होते हैं उसमें इन लोगों ने कुछ चेंजेस किए थे, जैसे कि ईरान को आई स्पेस रैन बना दिया, सूडान को SUD ए हटा दिया, स्पेस लगा के N बना दिया। सो जो ऑटोमेटेड सिस्टम्स थे उसमें वो फ़िल्टर हुआ ही नहीं, फ्लैग ही नहीं हुआ। और यहाँ तक कि बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स में मैंने बहुत सारा आर्टिकल पढ़ा था, उसमें यूएस की जो अथॉरिटीज़ हैं उन लोगों ने ये बोला था कि एक्चुअली देयर वाज अ टाइम 2007 से 2012 के बीच में वेयर क्रिमिनल्स वेयर सेइंग कि भाई अकाउंट खुलवाना है, गो टू एचएसबीसी। जितने भी ड्रग कार्टल्स थे उनका ये प्रेफर्ड बैंक हो गया था। दे वेर एक्चुअली यूजिंग दिस एज अ प्रेफर्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर लॉन्ड्रिंग देयर मनी, क्योंकि आराम से हो रहा था उनका मैक्सिको में, कोलंबिया में एक्सेट्रा, और बहुत सारे सैंक्शंस कंट्रीज़ में पैसे भी इधर उधर जा रहे थे। सो बहुत ही सीवियर एएमएल फेलियर था ये। थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं, देखते हैं कि हुआ क्या था विजुअली। अभी अगर आप लेफ़्ट साइड में देख रहे हैं वो टेबल है हमारे स्विफ्ट मैसेज का। सो फील्ड 50 में ओरिजिनेटर का नाम होता है, तो वहाँ पे सपोज़ लिखा हुआ था XYZ बैंक तेहरान ईरान। फील्ड 59 जो बेनिफिशियरी फील्ड होता है वहाँ पे कंपनी का नाम था ABC ट्रेडिंग लिमिटेड। और फील्ड 72 जो पर्पस ऑफ ट्रांजेक्शन होता है उसमें लिखा हुआ था पेमेंट फॉर गुड्स। ये था ओरिजिनल मैसेज, स्विफ्ट मैसेज। लेकिन इसको उन्होंने मैनिपुलेट किया, ऑल्टर कर दिया था। सो अगर आप फील्ड 50 देख रहे हैं वहाँ पे इन लोगों ने क्या किया, ओरिजिनेटर नेम में जो एड्रेस था तेहरान कॉमा आई और रैन के बीच में एक स्पेस डाल दिया, और ये जो ट्रांजेक्शन था वो पास हो गया। बट ये जो लेफ़्ट में अगर आप देख रहे हैं, अगर ऐसे लिखा होता ईरान फुल्ली तो ये फ्लैग हो जाता और ट्रांजेक्शन वहीं पे ब्लॉक हो जाता ट्रांजेक्शन स्क्रीनिंग सिस्टम में। बट वो फ्लैग नहीं हुआ, पास हो गया, क्योंकि सिस्टम जो है वो एग्जैक्ट मैच ढूंढ रहा था ईरान सूडान। बट जब आपने ईरान लिखा ही नहीं है तो ऑटोमेटिक सिस्टम उसको कैच नहीं करेगा। और जो एचएसबीसी ने माना कि ये किसी ने मैनिपुलेट किया था इंटरनली, और इसीलिए उन लोगों ने पेनल्टी भी पे की। सो लेसन क्या है? लेसन ये है कि आपको रेगुलरली आपके जो सैंक्शंस के जो फिल्टर्स हैं उसको रिव्यू करना चाहिए, टेस्ट करना चाहिए, ट्यून करना चाहिए। और सिर्फ एग्जैक्ट मैच से काम नहीं चलता है, आपको फजी लॉजिक भी डालना पड़ेगा। सिमिलर नाम ईरान आयरन सुनने में सेम लग रहा है, राइट, फोनेटिकली,
या फिर फजी लॉजिक अगर लगाएंगे तो आसपास है, तो ये भी फ्लैग होना चाहिए, भले ही वो सेम नाम ना हो। देन ह्यूमन इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड। एक मशीन में फेल बट ह्यूमन आईज विल नॉट फेल, दे विल सी समथिंग। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए एज अ बैंक। एंश्योर ग्लोबल डेटा कंसिस्टेंसी एंड ट्रांसपेरेंसी इन स्विफ्ट मैसेजेस। आप अगर चीज़ें डेलिबरेटली मैनिपुलेट कर रहे हैं, दैट इज़ रॉन्ग, राइट? बिकॉज अगर ऐसा होगा तो यू आर नॉट जस्ट पुटिंग वन पर्सन एट रिस्क, यू आर पुटिंग एंटायर वर्ल्ड एट रिस्क। फोस्टर कंप्लायंस ओवर कमर्शियल कल्चर। बहुत सारे बैंक्स में क्या होता है, रेवेन्यू इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। सारे CEO से लेके CFOs, आपके इवन द चीफ रिस्क ऑफिसर, सब लोग पैसे और रेवेन्यू के पीछे भागते हैं। दैट्स नॉट राइट। आई मीन दैट इज़ द पर्पज़ ऑफ योर एंटिटी, it is profit making firm, but that is not the sole objective. कंप्लायंस डिपार्टमेंट में वो चीज़ कभी नहीं आनी चाहिए। आप बैठ के रेवेन्यू नहीं देख सकते, आपको ये देखना है कि हमारा काम कितने प्रॉपर्ली हो रहा है, आर वी कंप्लायंट और नॉट। सो आपके जो जितने भी कंप्लायंस में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी ट्रेनिंग में पैसे खर्च करें, उनको लगातार फ्रिक्वेंटली ट्रेन करें इन सब टॉपिक्स में, सो दैट दे डोंट डू सच मिस्टेक्स। और कल्चरली कंप्लायंस को कंप्लायंस जैसा फंक्शन रखना चाहिए, वो कमर्शियल फंक्शन नहीं है, इट्स नॉट अ रेवेन्यू जनरेटिंग फंक्शन, राइट? तो वो वैसे ही रखना चाहिए। एंड एट अ फर्म लेवल ऑल्सो, आप यू कैन वर्क विथ सम हाई रिस्क कंपनीज, इंडिविजुअल्स, क्लाइंट्स, बट यू शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज़ विद द कंप्लायंस। एंड ये जो टेक्निक्स होती हैं, ट्रिक्स होती हैं, ये लोगों को सिखाना भी चाहिए आपको वाया ट्रेनिंग्स। अभी जैसे मैं ट्रेनिंग के थ्रू आपको बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें हुई थी। ऑब्वियसली नाउ इट इज़ नॉट हैपनिंग बिकॉज देयर आर बेटर कंट्रोल्स। HSBC ने ये फिक्स किया। इट टुक सम टाइम। DPA अभी निकल चुका है, बट DPA सिर्फ 5 साल में नहीं निकला था, इट टुक सम टाइम। सो दीज आर फ्यू थिंग्स विच वेंट रॉन्ग, और बहुत ही इंटरेस्टिंग था। सो आई थॉट लेट मी शेयर विद यू गाइज ऑल्सो, सो दैट यू लर्न सर्टन टॉपिक्स हियर। मैंने स्विफ्ट के बारे में बात की, आपको देखिए स्विफ्ट मैसेज क्या होता है, आप ये देखिए ट्रांजैक्शन फ़िल्टरिंग क्या होता है, और फज़ी लॉजिक क्या होता है। ये सारी चीज़ें आपको जब टाइम मिलता है तो थोड़ा बहुत उसके बारे में भी पढ़िए। आज के वीडियो में बस इतना था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।